कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है, भारत इससे आगे चलेगा। भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, वो 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम है आप लोग मेरे चैनल एमसीबी न्यूज़ पर। तो गाइस आप लोग इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर के बारे में क्या क्या बोल रहा है। तो बहुत कुछ बोल रहा है कि इंडिया इसमें बंकर बना दिया, 8,000 बना दिया, 12,000 या 14,000 और बना रहा है। तो पाकिस्तान बौखला हुआ है। तो इस वीडियो को पूल देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सर फिलहाल ये हुआ है कि 8,000 बंकर्स भारत ने, जितनी देर हमारी उनके साथ खामोशी चल रही है, सीज़ फायर है, उन्होंने 8,000 बंकर उनके बन गए हैं और कश्मीर से इंडिपेंडेंट मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। 10,000 बंकर उनके इस वक्त बनने की तैयारी में है। उनके हज़ारों की तादाद में फ़ौजी मज़ीद कश्मीर में पहुंचा रहे हैं, फ़ौजी साजो सामान भी पहुंचा रहे हैं और कश्मीर के अंदर 2 नई रियासतें, रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू में तकसीम करके लफ्ज़ कश्मीर को ख़त्म करने का भारत का प्लान है। हमने आप बताए ना कि मैं तो आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि चाहे हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए था वो कहाँ पर है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने इसको लेके चलना था वो कहाँ पर है। और वो तो एक जगह पे छोड़ के अभी पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी जो बातचीत के मुख्तलिफ जो अंदाज सामने आए हैं, हमने सिर्फ इस हद तक तो उनका साथ दिया है कि ठीक है कश्मीर के हम ये कर देंगे तो कश्मीर का वो कर देंगे। कश्मीर के लिए पहले दिन से अगर किसी को कोई शक था तो दूर हो जाना चाहिए था हमारे लिए। कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है और वो सिर्फ, मुझे तो जिस हद तक ये यकीन है कि मैं इस वक्त हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस हद तक यकीन है कि भारत ना सिर्फ ये इस यहाँ पे कश्मीर को ख़त्म करने के दर पे है, जिस तरीके से फ़लस्तीन में किया जा रहा है इज़राइल के ज़रिए। दूसरी चीज़ है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है, उसके बाद एक नहीं 2 3 4 स्टेप्स हैं उसके बाद। उसके लिए पेशबंदी आपने की है कि गिलगित बल्तिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इस वक्त मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा, क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। दुनिया में 2 रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में 2 रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इस तक ये बात ही हो रही थी। अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ जो मर्जी जो करना चाहें करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए। हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा और कौन उसको अनसेटल रखेगा अफगानिस्तान। मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसीज बना रहा है, कहाँ पे बन रही है और क्या। यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं और उनके अखबार आज ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको। 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं। वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। उनको बसाएगा वहाँ पे और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं,
तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना। अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर या एक ही रास्ता रह गया बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने। लफ्ज कश्मीर वो कह रहा है ये कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल है उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया है। लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल का आ जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये 2 ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये कर। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं अपने अंदर। अब आपको पॉलिसी लेवल के ऊपर, और अभी आप डॉक्टर कैस साहब की बात सुन रहे थे, वो डिटर्मिन ये कर रहे थे कि यार तनख्वाहें कहाँ से देंगे हम लोग, ये कहाँ से पैसा निकलेगा फलानी चीज़ के लिए, ये PSDP कहाँ से निकलेगा। अच्छा वो छोड़ दें उस चीज़ों को, हम वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। हम बेशक या घास खा लेंगे लेकिन हम अटैक जरूर करेंगे और हम कश्मीर जीतेंगे। इशू ये है यू नीड टू हैव अ प्लान इन सच अ सिचुएशन। और बदकिस्मती से पाकिस्तान टोटली इन एक्शन में था, कुछ नहीं किया, एंड दैट इज व्हाट इज हार्मिंग अस टुडे। क्योंकि इंडिया तो किए जा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फिर हम क्लेम करेंगे ना सर, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं है, हम उधर क्या बनाए सर? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया ही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी, कितने भी सही हो आप। फिलिस्तीनियों का हाल भी यही है सर। जब आप मैं